मैं हूँ जाहिद। मैं हूँ बिलाल और आप देख रहे हो आलतू फालतू। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू एक्साइटिंग व्लॉग में। तो गाइस आज है ना मुमानी आ गया है जीशान भाई के घर पे क्योंकि कल मम्मी हुआ की था। थोड़ी हो गई थी, थोड़ी नहीं मतलब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे, क्योंकि अचानक से ये सब हुआ था तो हम लोग एकदम परेशान हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, बस बात ये थी कि ना क्योंकि गाइस लाइट चली दो गई थी घर घंटे में के लिए बस। लाइट गई थी और है उसके ना वजह मुमानी से को वो मतलब एनजाइटी होने लग गई उसकी वजह से और सांस बहुत। लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और पूरा हाँ मम्मी एकदम ऐसा लग रहा था कि पसीने से नहा लिया, ऐसा हो क्योंकि गया था। अभी मुमानी को अभी मुमानी को डायबिटीज़ भी है ना, तो इस वजह से शायद उस वजह से कुछ हुआ है। तो भाभी को सॉरी, तो मुमानी को गर्मी नहीं सहन होती है गाइस। हाँ और उस वजह से ही मम्मी को ना शुगर हाई हो गया था, बीपी हाई हो गया था, उस वजह से मम्मी को पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो मम्मी बस मेरे को बोल रही थी कि चल मेरे को लेके बाहर चल। तो जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो मम्मी को एकदम चक्कर आने लगी। तो मैं मम्मी को फिर भाई को कॉल किया, मैं बोला कहाँ ले क्या। तो मैं बोला एक काम करूँ, मैं ही भाई आता हूँ वहाँ पर तेरे घर पे। तो मम्मी को लेके निकला, मैं बोला देखता हूँ कोई हॉस्पिटल गिरेगा तो मैं चले जाता हूँ। गया तो बाहर कुछ नहीं मिला, सब बंद था। तो फिर मैं भाई के घर पे लेके आ गया और मेरे को तब ये हॉस्पिटल का ध्यान में ही नहीं आया था, एपेक्स का। तो फिर यहाँ पर आया तो मम्मी बोले कि नाज़मा आपा को बुला ले, नाज़मा आपा से पूछ के अपन कहीं चले जाएंगे। तो पुप्पी को बुलाया, पुप्पी को झूठ लग रहा था, बोलते तुम लोग प्रैंक कर। बोला नहीं प्रैंक थोड़ी ना कर रहे। फिर पुप्पी आए यहाँ पर, मम्मी को देखे, फिर भाई बोला कि चलो जाते हैं। अब ज़्यादा हो रहा था ना मम्मी को, यहाँ पर आने के बाद और ज़्यादा हो रहा था, लेट रहे थे तो और ज़्यादा हो रहा था। तो फिर एपेक्स हॉस्पिटल लेके गए। फिर तो वहाँ पर सब हुआ चेकअप वगैरह। हम्म, वो क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी, क्या ईसीजी हुआ मम्मी का वहाँ पर, जो हार्ट से रिलेटेड है। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि कुछ तो यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, तो एक काम करो, एक हार्ट का है इधर ही कारगर में हॉस्पिटल, वहाँ लेके जाओ। तो फिर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके गए। फिर बाद में उधर पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहले रिपोर्ट करवाए वहाँ पहले पे तो सबकी हालत डाउन थी, क्योंकि जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ रही थी ना, जब तक कि सब टेंशन में थे। सब भाई रो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, वहाँ खुलूद का कॉल आ रहा है, वो रो रही है। उसको भी झूठ झूठ में कितना बोला कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, रिपोर्ट सही आई है एकदम, जब रिपोर्ट भी नहीं आई थी। वो 2 घंटा एकदम लाइट। तो आज जैसे ही लाइट गई, आज फिर से गाइस लाइट गई थी, तो फ़ौरन मम्मी को मैं बोला चलो मम्मी, फिर भाई का कॉल आया कि लाइट गई, जब मम्मी को लेके चले जाओ। मैं बोला हाँ चल, मम्मी को नीचे भेज। मम्मी आए, मम्मी को लेके फ़ौरन देता आया और अभी मम्मी आराम कर रहे बेडरूम में। चलो गाइस अभी आपको मिला देते मुमानी से भी, क्या मतलब कैसी तबीयत है आप भी देख लो। अभी हम लोग आ गए बेडरूम में मम्मी को देखने की, मम्मी की हालत ठीक हुई कि नहीं। मम्मी यहाँ पर आराम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो मुमानी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, क्योंकि वैसा घबराहट होने लग जाती है ना किसी किसी अभी को। क्या सुबह में क्या हुआ था ना, मैं सो रहा था, मम्मी अचानक से उठाने लगे, बोले जाहिद उठ उठ। सर वो मम्मी का एकदम सर दुख रहा था, मम्मी एकदम रोने लग गए थे, सर फट रहा था मम्मी का ना बीपी की दवा, बीपी हाई हो गया था उस टाइम पे। अच्छा तो फिर मम्मी बोले एक काम कर, शुगर की भी दवा लेके आ। तो मैं फास्ट नीचे गया, शुगर की भी दवाई लेके आया। फिर मम्मी ने बीपी की शुगर की खाया, उसके बाद मम्मी ने सुकून से सो पाए। जब इतना सब कुछ हो जाता है ना, तो गाइस एक अवेयरनेस हो जाती है कि सब चीज़ फटाफट हो जाए, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ में जाके रिस्क नहीं लेने का अपने को, क्योंकि हेल्थ से बड़ा चीज़ कोई है नहीं। बट अभी फिर भी एक बार है ना, मम्मी को मुंबई लेके जाएंगे। मम्मी का कब रहता है ना फुल चेकअप, बॉडी चेकअप वो करवाएंगे एक बार, क्योंकि दिल को तसल्ली के लिए एक बार मम्मी का फुल चेकअप करा लेंगे तो सुकून मिलेगा। वहाँ खुलूद भी कॉल पे कॉल करिए, बोलिए एक बार लेके चले जा भाई, लेके चले जा। तो अभी मम्मी को वहाँ पर भी लेके जाएंगे। चलो सही है, चलो ठीक है, अभी बस हो जाएगा सब ठीक। अभी तो फिलहाल अभी अपन जा रहे बाहर, और अभी आरती दीदी भी आते होंगे, आरती दीदी भी आ रहे। चलो सही है। और कल तो सब मम्मी से मिलने सब आए थे नीचे से, चाचू चाची पुप्पी उदापी ऐफा सब आए थे। सब आके मिले मम्मी से, क्या क्या पूछे। सब हॉस्पिटल आने को भी बोल रहे थे, बट हम लोग ने मना कर दिए, बोले अभी मत आओ कोई भी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा लोग हो गए थे। तो हम लोग मना कर रहे थे कि मत आओ जब तक कि रिपोर्ट ना आ जाए। और रिपोर्ट आने में भी आधा घंटा बोले थे, 1.5 घंटा रिपोर्ट आने लगाए थे, मालूम इन लोग ने। मतलब काम भी तो रहता ही रहेगा। वो
ये एपेक्स वाली ने हम लोग को इधर इसलिए भेजी थी कि रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी, और इतना ही टाइम लग रहा रहता तो हम लोग इधर ही नहीं करवा देते। यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट अवेलेबल था। वो बोल रही थी यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से मैं आप लोग को उधर भेज रही हूँ, क्योंकि रिपोर्ट में अगर कुछ आया तो वहीं पर ही ICU है, वहीं पर ट्रीटमेंट इमरजेंसी में हो जाएगा। अच्छा, चलो फिर ठीक ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आया नहीं ना, वो ज़्यादा शुगर है फिर लगा। चलो अब मानी को सोने देते हैं। चल मम्मी बस देख ऐसा कर रहे हैं, मैं बाहर से देख रहा हूँ। चल मम्मी का वो पूरा ये नस में वो डाले, मम्मी की नस नहीं मिल रही थी ना, पूरा मम्मी बता रहे थे, पूरा खून हाथ में आ रहा था पूरा। अच्छा, ऐसा बह रहा था, मम्मी पूरा बता रहे थे। और मम्मी को हम लोग ने एंड तक कर बताया नहीं, मम्मी को हुआ क्या घर पे आके बताया। जब से मम्मी पूछ रहे मेरे को हुआ है क्या, मैं बोला कुछ नहीं, वो आपका BP शुगर हाई है, इस वजह से हार्ट का कुछ बताया नहीं, क्योंकि मम्मी टेंशन ले लेते फिर और तबीयत बिगड़ जाती थी। ठीक है। तो गाइस किसी वजह से आरती दीदी और अरसलान भाई आ नहीं पाए, तो कोई बात नहीं। और हम लोग के पास है ना हॉस्पिटल के थोड़े टेक्स है, वो हम लोग आपको दिखाते, आपके साथ शेयर करते कि हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ। मम्मी थे, अब्रेश भाई सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं हो रहा था, और जाहिर सब लोग टेंशन में बैठे हुए थे, मैंने जहाँ तक देखा। तो फिर वही चीज़ें गाइस बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी इन लोगों को भी, क्योंकि वो जो मैं आपको बताया था कि 1.5 घंटा जो रिपोर्ट आने लगा था ना, वो 1.5 घंटा हम लोग की हालत ऐसी थी कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस बैठे हुए थे, बस दुआ कर रहे थे कि रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए। बैठे मम्मी के पास बैठे, मम्मी को सऊदी में बात करा रहा हूँ, खुलूद से बात करा रहा हूँ, अब्दुल अजीज़ से बात करा रहा हूँ। मम्मी बोल रहे कि आ जा तू, आ जा खुलूद, आ जा अब्दुल अजीज़ सब, मम्मी सबको बुला रहे थे, बोल रहे थे आ जाओ। खुलूद का ऐसा था कि खुलूद वो भी बोल रही थी जैसी रिपोर्ट आएगी मेरे को बता देना, मैं भी आ जाऊँगी, टिकट करवा देंगे उधर, मैं आ जाऊँगी। उसका तो ऐसा हो रहा था कि बस अभी टिकट करा वो कल आ जाए, एकदम वो टेंशन में, इतने टेंशन में हो गए थे। उसको सिर्फ मैं इतना बोला कि हाँ थोड़ा ऊपर नीचे दिखा रहा है, सीधा रोना चालू। और फिर मैं जितना कंट्रोल कर रहा था उसका आंसू से देख के मैं खुद रोने लगा, एकदम रुक गया। फिर मैं बोला अभी चलो दुआ करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, तो सब के सब दुआ मांगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल आया, और बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला कि नॉर्मल है सब। मुमानी ने सऊदी फ़ोन किया, सऊदी फ़ोन करके मुमानी ने बोले खुलूद तू भी आ जा, सोनू को भी लेके आ, अब्दुल अजीज़ को, हाँ अरफात मामू को भी बुला लिया, उस्मा भाभी की मम्मी और डैडी को भी बुला लिया। मुमानी को पूरा खानदान इधर ही चाहिए, एक बार आराम से लेटे गया है कि सब चाहिए मुमानी को। यहाँ पे कुछ इंजेक्शंस और दवाइयाँ जो है डॉक्टर ने लिख के दिए हैं, बोले हैं लेकर आने के लिए, तो बस वही लेने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। जब से अभी तक 2 बार यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और दवाइयाँ अभी दे रही ही है, बस ये है कि सही हो जाए, क्योंकि मुमानी का शुगर भी हाई है और BP भी हाई है, उसकी वजह से थोड़ा और मुमानी को तकलीफ़ हो गई है। तो अल्लाह किसी भी माँ को कोई बीमारी ना देगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसकी वजह से और टेंशन यहाँ पे हो रहा था। अभी दवाई लेते हैं, दुआ ही कर रहे जब से हम लोग की हो जाए जल्दी सब सही। साहब हो चुका है सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो बस अभी दुआ करो और भी आगे भी कुछ ना हो। यस तो चलो गाइस इसी के साथ ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। टेंशन छोड़ दे, हो जा तू भी फालतू। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर दबा लाइक।